यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गिरधरदास मुंद्रा बाल भारती सेकेंडरी स्कूल में हम आपका वेलकम करते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि हमारी क्लास कंटिन्यू चल रही है, सभी बच्चे इसका बेनिफिट ले रहे हैं। लास्ट टाइम हमने पैराग्राफ राइटिंग का पढ़ा था और आज हम 8th क्लास को न्यू टॉपिक एप्लीकेशन राइटिंग पढ़ेंगे। एप्लीकेशन राइटिंग में एप्लीकेशन लिखना होता है। हमने बहुत सारी एप्लीकेशंस को लर्न किया है, नोटबुक में हमने नोट किया है, हाफ ईयरली में भी आ चुकी है। अब नेक्स्ट टेस्ट जो हो सकता है उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी है। आप जानते हैं कि 8th क्लास में आपके कंटिन्यू पढ़ाई कराने का मतलब ये है कि आपके बोर्ड एग्जाम डेफिनेटली होंगे और मार्क्स आपको अपने पे डिपेंड रहकर ही लेना है। आपकी जैसी प्रिपरेशन होगी मार्क्स आपको वैसे मिलेंगे। इसीलिए कंटिन्यू स्टडी करते रहना। 8th क्लास में एप्लीकेशन राइटिंग में आज हम न्यू एप्लीकेशन है टू अरेंज एक्स्ट्रा टीचिंग, यानी अतिरिक्त पढ़ाई की व्यवस्था करने से संबंधित है। कई बार स्कूल में कोर्स पूरा नहीं हो पाता, बहुत सारे रीजन होते हैं, तो एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ती है। यह आप हम सब जानते हैं। कोर्स पूरा कराना, कंप्लीट कराना एक पीरियड में टाइमिंग फिक्स होने में करना पड़ता है। जैसा आपका क्वेश्चन आएगा उसमें से आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे इसका सब्जेक्ट है किसके बारे में, टू अरेंज व्यवस्था करना एक्स्ट्रा टीचिंग, अतिरिक्त क्लास या अतिरिक्त पढ़ाई के बारे में। जैसे कि आपके सामने बोर्ड पे ये एप्लीकेशन लिखी हुई है, जैसे मैंने रूल्स इसके बता चुका हूं पहले भी एप्लीकेशन जब हमने की, कि सबसे ऊपर डेट इस तरह से लिखना है, बीच में आपको एक लाइन का स्पेस देना है। जैसे एरो लगा रहा हूं यहाँ पे स्पेस देना है आपको, ठीक है। डेट लगाने का तरीका यही होता है, आपको ओब्लिक ओब्लिक करके नहीं लगाना, जैसे ये लगाते हैं 27, जैसे लिखते हैं 27/1/22, ऐसे आपको नहीं करना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बोर्ड के रूल्स के अकॉर्डिंग इसके मार्क्स कटते हैं, मार्क्स नहीं मिलते इसमें। आपको डेट इस तरीके से लगानी है 27 जनवरी 2022, कोई कोमा फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ, देखिए आपको नहीं लगाना। राइटिंग बिल्कुल साफ सुथरी लिखनी है, अच्छी लिखनी है। यहां एक लाइन छोड़ेंगे, यहां एक लाइन छोड़ेंगे, फिर जो क्वेश्चन में एड्रेस दिया हुआ है इसको एप्लीकेशन लिखनी है आपको। प्रिंसिपल के नाम हो सकता है, हेडमास्टर के नाम हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर के नाम हो सकता है, जो क्वेश्चन में दिया वही लिखना है आपको। द प्रिंसिपल, जो स्कूल में नाम
स्कूल का दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है नाम वही लिखना है, जगह वही लिखना है जो दी हुई है। द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल कोटा, यहाँ कोई कोमा कोमा नहीं लगाना, कोई फुल स्टॉप नहीं लगाना। ये तो ब्रीफ में लिखा है, शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, आपको कोई कोमा अलग से नहीं लगाना है। जब ये एड्रेस लिखते हैं उसके बाद में एक लाइन फिर छोड़ेंगे, स्पेस देंगे यहाँ बीच में, ठीक है। फिर लिखेंगे सर या मैम। प्रिंसिपल सर और मैम दोनों हो सकते हैं, तो मैम करोगे तो भी सही है आपका, सर करोगे तो भी सही है, प्रिंसिपल के नाम है ना। हेडमास्टर होता है तो सर लिखते हैं, हेडमिस्ट्रेस होता है तो मैम लिखते हैं या मैडम लिखते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल के लिए बोथ वर्ड्स आर करेक्ट। आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो ना, यहाँ पे लाइन छोड़ करके, जगह छोड़ के, स्पेस दे करके सब लिखना है, फिर स्पेस देना है। इस लिखने का मेथड होता है इसका स्ट्रक्चर जो है बना हुआ, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलते हैं। ये घास काटने वाली बात नहीं है, इधर उधर इधर जैसे लिखते आ रहे हो, इधर सब्जेक्ट को यहाँ लिख दिया, मोस्ट को इतनी जगह स्पेस दे करके लिख दिया, ऐसा ऐसा करके इधर उधर खिसका दिया वर्डिंग्स को, आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। ऐसा नहीं करना है ना। उसके बाद में सब्जेक्ट लिख करके, या सब्जेक्ट को सर के ऊपर भी लिखा जा सकता है, सब्जेक्ट को सर के नीचे भी लिखा जा सकता है, ये ध्यान रखना। सर के पास में कोमा फुल स्टॉप नहीं लगाना, और कैपिटल लिखना है। फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिखना होता है, सर जैसे सब्जेक्ट, यहाँ टू, ये कैपिटल लिखना होता है। जैसे मैंने लिखा है, इसका डिटो आपको उतारना है। सब्जेक्ट ऊपर लिखा जा सकता है, सर के नीचे लिखा जा सकता है, ठीक है। सब्जेक्ट कौन सा है? टू अरेंज एक्स्ट्रा टीचिंग फॉर द क्लास, अतिरिक्त पढ़ाई की व्यवस्था करना क्लास के लिए, ये इसका सब्जेक्ट बन जाता है। यानी क्लास के लिए एक्स्ट्रा टीचिंग, अतिरिक्त क्लास चाहिए, उसके लिए ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं, इसका ये सब्जेक्ट बनता है। मोस्ट रिस्पेक्टफुली, सम्मान के साथ, आई बेग टू से, मैं कहने की प्रार्थना करता हूं, बेग बी इजी, प्रार्थना करना, से कहना, दैट की, आवर स्टडीज, हमारी पढ़ाई, स्टडीज अध्ययन, हमारा अध्ययन, ये पढ़ाई, सफर्ड मच इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। सफर्ड मच का मतलब बहुत ज्यादा पीछे रहा हुआ है, बहुत ज्यादा पीड़ित है, बहुत ज्यादा परेशान है। इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स में, गणित में और इंग्लिश में बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। एज द टीचर्स ऑफ दी सब्जेक्ट्स, जैसे कि अध्यापक इन विषयों के ज्वाइंड लेट, देर से जुड़े थे, देर से पढ़ाई करवाना शुरू किया था। टीचर्स जो है अपना वर्क जो है लेट शुरू किए थे, और हमने जो लेट शुरू किया था तो वर्क कंप्लीट नहीं हो पाया, इनकम्प्लीट रह गया। देयर वॉज टीचर्स स्ट्राइक आल्सो, अध्यापक की स्ट्राइक, स्ट्राइक जो होते हड़ताल, देयर वॉज वहां थी, टीचर्स स्ट्राइक अध्यापकों की हड़ताल या अध्यापक की हड़ताल थी। आल्सो भी, अध्यापक की हड़ताल भी शुरू हो गई थी, स्ट्राइक भी शुरू हो गई थी, उससे भी डिले हो गए, लेट हो गए, हम लोग कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कर पाए, टीचिंग क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई। आवर एग्जामिनेशंस आर नियर, और हमारे एग्जामिनेशंस, परीक्षाएं, आर नियर, नजदीक है। जैसे कि अभी आप जानते हो आपके एग्जाम्स बहुत ज्यादा नजदीक है, एक फरवरी का मंथ बचा है, फरवरी का महीना बचा हुआ है, मार्च में आपके एग्जाम है। और एग्जामिनेशंस आर नियर, हमारी परीक्षाएं नजदीक है। वी नीड, हमें आवश्यकता है, जरूरत है,
नीड, जरूरत है, आवश्यकता है, एक्स्ट्रा टीचिंग, अतिरिक्त पढ़ाई की, अतिरिक्त अध्ययन कर, इन दीज टू सब्जेक्ट्स, इन दो विषयों में, इन दो विषयों में हमें अतिरिक्त अध्ययन की आवश्यकता है। वी मिस होता है हम, यानी हमें अतिरिक्त पढ़ाई की आवश्यकता है। प्लीज अरेंज, कृपया व्यवस्था करना, प्लीज कृपया, अरेंज माने व्यवस्था करना, एक्स्ट्रा क्लास, अतिरिक्त कक्षा की, फॉर द सब्जेक्ट, इन विषयों के लिए, इन विषयों के लिए अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था करना। ये रिक्वेस्ट की हमने, सो आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, टू अरेंज इट, इस तरह की व्यवस्था आपको करनी है। थैंकिंग यू, फिर नीचे लाइन छोड़ करके, स्पेस दे करके, थैंकिंग यू, कॉमा नहीं लगाना, कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं है, थैंकिंग यू, आपको धन्यवाद देना है। फिर स्पेस देके योर्स ओबीडियंटली, जैसा कि हमेशा एप्लीकेशन लिखते आ रहे हो, YOURS, योर्स, कॉमा फुल स्टॉप यहां नहीं लगाना, न योर लिखना है, इन न योर के बाद कोमा लगा के एपोस्ट्रोफ लगा के एस लगाना है, योर्स ओबीडियंटली, ठीक है, आपका आज्ञाकारी। फिर नाम मीना हो सकता है या मुकेश हो सकता है, मीना या मुकेश, ये क्वेश्चन में जो दिया उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होता है। क्वेश्चन में आपका नाम मुकेश है तो मुकेश लिखना है, आपको अगर मीना बनाया गया है तो आप मीना लिखोगे। इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन लिखना होता है। जो क्वेश्चन दिया है आपको, उस क्वेश्चन को ध्यान से आपको रीड करना है, क्वेश्चन को समझना है, उसी में से आपको सब्जेक्ट देने होते हैं, सब्जेक्ट छांटना होता है, ठीक है। और प्रिंसिपल को लिखना है या हेडमास्टर को लिखना है, मिस्ट्रेस को लिखना है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा उसमें, जैसे कि लास्ट टाइम से बहुत सारे आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रखी है मैंने ना, ये वर्डिंग्स तो रिवाइज के लिए बोल रहा हूं मैं, ताकि आप जो है इसको लर्न करो, इसको भूलो नहीं, आपका रिवीजन हो जाए। डेट निकालने का तरीका ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब इसमें हार्ड वर्ड जो बनते हैं उसको आप एक तरफ लिखा जा सकता है, क्योंकि आपके प्रॉब्लम्स आ सकती है। जैसे देखिए इसमें यहाँ पे हार्ड वर्ड में लिख देता हूँ, जैसे सफर्ड मच, पिछड़े हुए, बहुत ज्यादा परेशान हुए, पिछड़े हुए, ठीक है। इसके अलावा आपके जो है स्ट्राइक, स्ट्राइक होता है हड़ताल, ठीक है। आपको एक साइड पे इनको उतारना है, ध्यान रखना है, ठीक है। ज्वाइंड, जुड़े, जुड़े हो सकता है, ठीक है। नीड, नीड होता है जरूरत है, आवश्यकता है, वी नीड, हमें जरूरत है। अरेंज, व्यवस्था करना। बेग, प्रार्थना करना। स्टडीज, अध्ययन, अध्ययन, ठीक है।
इस तरह से आपके इसमें हार्ड वर्ड बनते हैं, और हार्ड वर्ड को एक साइड में लिखना आपको, ताकि ट्रांसलेशन में आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आए। एक बार फिर इसको रीडिंग करके देखना है, क्योंकि आपको रीडिंग करना आएगा तभी आप इसको लर्न कर पाओगे, है ना। जब रीडिंग ही नहीं करना आएगा तो लर्न कैसे करोगे? तो एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे होगी आपकी? रीडिंग करना है मेरे साथ में। टू अरेंज एक्स्ट्रा टीचिंग, 27 जनवरी 2022, द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल कोटा, सर, subject to arrange extra teaching for the class. Most respectfully, I beg to say that our studies suffered much in English and mathematics as the teachers of these subjects joined. Let there was teachers strike also. Our examinations are near. We need extra teaching in these two subjects. Please arrange extra class for the subjects. So I request you to arrange it. Thanking you, yours obediently. आपका नाम मीना और मुकेश हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपको, और हार्ड वर्ड सामने लिखा देखो, ARRANGE, अरेंज, व्यवस्था करना, BEG, बेग, प्रार्थना करना, STUDIES, स्टडीज, अध्ययन, SUFFERED, सफर्ड, MUCH, मच, यानी पिछड़े हुए, बहुत ज्यादा पीड़ित होना, बहुत ज्यादा पीछे रह जाना। ठीक है। स्ट्राइक, हड़ताल, STRIKE, स्ट्राइक में होता है हड़ताल, JOINED, ज्वाइंड, जुड़े, NEED, नीड, आवश्यकता। कंटिन्यू अपने वर्क को करते रहना, और राइटिंग जो है नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। बहुत जल्दी आपका वर्क स्कूल में चेक होने के लिए मंगवाया जाएगा। आप अपनी नोटबुक्स कंप्लीट रखिए। जो बच्चे कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, किसी की मोबाइल प्रॉब्लम आती है, किसी की नेटवर्किंग प्रॉब्लम आती है, हो सकता है कि प्रॉब्लम्स का हमें फेस करना पड़े, लेकिन इसमें अपने को कोऑपरेट करना है। एक स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प करेगा। जिनका वर्क पीछे है, वो पास में कोई अपना क्लास का स्टूडेंट रहता हो, उसके पास जाकर के नोटबुक ले ले, या वहाँ बैठ करके उसका वर्क कंप्लीट कर ले। ठीक है। राइटिंग अच्छी लिखनी है। मैं बोल के बता रहा हूँ, वर्बली बता रहा हूँ, और विजुअल आपके सामने लिखा हुआ भी है ना। तो दोनों में आपको जो सुन करके समझना है या देख करके समझना है, लेकिन वर्क अच्छा करना है। लर्न करते रहना, और ऑनलाइन क्लास जो है उसका बेनिफिट कंटिन्यू लेते रहना, क्योंकि कुछ पता नहीं कब तक ऑनलाइन क्लास चले। जब तक स्कूल नहीं खुलेगी तब तक चलानी पड़ेगी, और पढ़ाई इसी तरह करना पड़ेगा अपने को। तो बिल्कुल ही आपको केयरलेस वर्क नहीं रहना है, लापरवाही का काम नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे आपको। थैंक यू।